इजरायली सुरक्षा बलों ने सोमवार तड़के गाजा के मुख्य अस्पताल अल-शिफा पर फिर छापेमारी की थी, जहां इजरायली सेना ने कहा था कि 20 फिलिस्तीनी बंदूकधारियों को मार गिराया गया है और वहीं कई अन्य आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। सेना ने कहा है कि वो अल-शिफा अस्पताल से आतंकी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करती रहेगी। इस अस्पताल से चल रही आतंकी गतिविधियों के बारे में मिली खुफिया जानकारी के बाद जब इजरायली परिसर में घुसे तो अंदर से फायरिंग की गई। वहीं इसके बाद इजरायली बलों ने उन्हें रक्षित करते हुए ताबड़तोड़ गोलाबारी की। दूसरी ओर गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस अभियान में कई फिलिस्तीनियों की जान गई है। गोलाबारी में एक इमारत में आग लग गई और कहा है कि इजरायली हमले में अब तक 31,756 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। अल-शिफा अस्पताल गाजा पट्टी का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां युद्ध के बाद उत्तरी गाजा में यही एक अस्पताल बचा है जहां अब भी आंशिक रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा यहां पर इजरायली हमले में बेघर हुए हजारों लोग शरण लिए हुए हैं। इसराइल में नवंबर में भी अल-शिफा अस्पताल पर हमला किया गया था। स्थानीय निवासी मोहम्मद अली कहते हैं कि हमने पश्चिमी सड़क पर अचानक धमाकों और गोलाबारी की आवाज़ें सुनी। इसके बाद जल्द ही देखा कि टैंक अल-शिफा अस्पताल की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद गोलाबारी और धमाकों की आवाज़ें बढ़ गईं, जहां गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जैसे ही अस्पताल परिसर में गोलीबारी शुरू हुई, वहां सारी सुविधाएं बाधित हो गई और लोग सर्जरी और इमरजेंसी यूनिट में फंस गए। व्हाइट हाउस के अनुसार इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 1 महीने से अधिक समय के बाद सोमवार को बात की है। इस दौरान सफाह में भी की जा रही कार्रवाई पर चर्चा के लिए इजरायली अधिकारियों को वाशिंगटन भेजने पर नेतन्याहू सहमत हुए हैं। इजरायली अथॉरिटी ने सोमवार को यूएन की फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख फिलिप लाजरीनी को गाजा पट्टी में प्रवेश करने से रोक लगा दी है, जहां मिस्र के विदेश मंत्री ने इसे अभूतपूर्व बताया है। इजरायल एक एजेंसी पर हमास से मिले होने का आरोप लगाता रहा है। इजरायल ने कहा है कि वो सोमवार को कतर में मोसाद प्रमुख की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भेज रहा है। ये हमास के मध्यस्थों से वार्ता करेगा। इजरायली अधिकारी ने बताया है कि इजरायल इसमें 6 सप्ताह के युद्ध विराम के बदले 40 बंधकों की रिहाई का प्रस्ताव करेगा। अधिकारियों का आकलन है कि इस दौर की वार्ता में 2 सप्ताह लग सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी ने कहा है कि उत्तरी गाजा में लगभग 70% आबादी भूखमरी की कगार पर है। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने सोमवार को समग्र खाद्य सुरक्षा की ताज़ा रिपोर्ट जारी की। इसमें कहा गया है कि गाजा में हर कोई पर्याप्त भोजन पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। बता दें कि इस बीच इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत से गाजा में भूखमरी को रोकने के लिए अंतिम आदेशों के लिए दक्षिण अफ्रीका के अनुरोध को अस्वीकार करने का आग्रह किया है। दक्षिण अफ्रीका ने याचिका में आरोप लगाया है कि गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल का सैन्य अभियान जोनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन है। वह इजरायल ने लिखित प्रतिक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को बताया है कि अपनी याचिका में किए गए दक्षिण अफ्रीका के दावे निराधार हैं। हालांकि इजरायल ने यह भी माना है कि इस युद्ध में नागरिक हताहत हुए हैं, जो दुखद है। अदालत ने दक्षिण अफ्रीका के अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए कोई तारीख निर्धारित भी नहीं की है।